अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर आज एक और अहम बैठक हो सकती है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन होने वाला है, लेकिन सीट को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, लगातार आरएलडी और सपा के बीच ये जो गठबंधन का ऐलान किया गया है, उसके बाद कितनी सीटों पर बात बनेगी, ये बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव लगातार समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की आरएलडी के बीच गठबंधन का आज औपचारिक ऐलान हो सकता है। कितनी सीटों पर बात बनेगी? 30 से 35 सीटें, इस पर बातचीत संभव है। पंकज झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। पंकज, कितनी सीटों पर बात बन जाएगी, क्या संभव? देखिए, जो कहा जा रहा है, पहले तो ये बात शुरू हुई थी आरएलडी की तरफ से कि 50 सीटें चाहिए, फिर हुआ 40 भी है। कल काफी देर दोनों नेताओं के बीच, मतलब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच बातचीत हुई और एक तरीके से सहमति बन गई है कि इतनी सीटों पर हमें लड़ना है। उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 30 से 35, 36 तक ये आंकड़ा जा सकता है मैक्सिमम। और लेकिन कौन कौन सी सीट पर कौन पार्टी लड़ेगी, इसको लेकर ये तय नहीं हुआ। और ये भी हुआ है कि मान लीजिए सपा के कुछ नेता हैं एक दो, जिनको आरएलडी के चुनाव निशान पर लड़ाया जा सकता है। कुछ बातें रह गई थी, दूसरे राउंड की बातचीत आज हो सकती है, ऐसा मुझे बताया गया सूत्रों के हवाले से कि आज दोनों नेता बैठ सकते हैं। और अगर आज दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो जाती है तो मुझे लगता है आज ही फॉर्मली अनाउंस हो सकता है, अदरवाइज थोड़े कुछ और दिन लग सकते हैं। पंकज, क्योंकि ये कुछ सीटों पर ये गणित उलझता हुआ नजर आ रहा था, अब कहा यह भी जा रहा है कि प्रत्याशी और सिंबल की अदला बदली पर भी चुनाव हो सकते हैं, ये भी संभव लग रहा है। जी हाँ, ये कई बार हुआ है। आप देखेंगे ना, गठबंधन जब दो पार्टियों के बीच बातचीत होती है तो ऐसा लगता है कि फलाने जगह पे उसके पास कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है, लेकिन सीट मिल गई है तो दूसरे दल के नेता को उसी सिंबल से लड़ाया जाता रहा। इससे पहले भी सपा और आरएलडी के बीच में इस तरह के फॉर्मूले पर काम हो चुका है। तो मुझे लगता है वही कुछ चीजें जो रह गई हैं बातचीत में, जिस पर सहमति नहीं बनी है, उस पर आज सहमति हो सकती है अगर आज दोनों नेता मिलते हैं, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव। अच्छा पंकज, बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि यूपी चुनाव वैसे भी अहम हो जाता है, ऐसे में आरएलडी और सपा का गठबंधन जो ये हो रहा है, उसका बीजेपी पर क्या असर नजर आ रहा है? आकलन और गणित क्या बता रहा है? देखिए, बीजेपी के लिए ना, मतलब 2017 में जो प्रचंड बहुमत मिला था बीजेपी को और उसके सहयोगी दलों के 325 विधानसभा सीटें मिली थी 403 में से, लेकिन पूर्वांचल में बीजेपी तब भी कमजोर थी और आज की तारीख में उससे भी ज्यादा कमजोर हो गई, क्योंकि उसका एक बड़ा सहयोगी दल जो है ओम प्रकाश राजभर चिटक कर चला गया है अखिलेश यादव के साथ। पश्चिमी यूपी उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जहां उसे 109 सीटें मिली थी 136 में से बीजेपी को। अब यहाँ पर अखिलेश अपने को मजबूत कर रहे हैं जयंत चौधरी के साथ मिलकर, इसीलिए बीजेपी के लिए जो गणित है ना जीत का, वो थोड़ा गड़बड़ होता नजर आ रहा है शुरुआती दौर में। जी पंकज, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लगातार हमारी नजर बनी हुई है इस गठबंधन पर। 30 से 35 सीटों पर जो ये है पूरा गणित सुलझता शायद नजर आ रहा है। देखिए, यूपी चुनाव के लिए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की आरएलडी के बीच गठबंधन का आज औपचारिक ऐलान संभव है। कल दोनों नेताओं के बीच मुलाकात भी हुई और ट्विटर पर जो तस्वीरें साझा की गई उसने काफी कुछ कह दिया है। पिछले कुछ घंटों से जिस तस्वीर ने यूपी की सियासत में हलचल मचा रखी है, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के उस बढ़ते कदम पर आज औपचारिक मुहर लग सकती है। माना जा रहा है कि आज समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। हालांकि जयंत चौधरी 50 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन आरएलडी को 30 से 35 सीटें मिलने का अनुमान है। यूपी चुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव ने एक फॉर्मूला बनाया है। ये फॉर्मूला MY वाला नहीं, MB वाला है। M मतलब मुस्लिम, B मतलब बैकवर्ड। उन्हें लगता है कि इस बार 20% मुस्लिम वोटों में कोई बंटवारा नहीं होगा। 10% यादव पहले से उनके साथ है। गैर यादव पिछड़ों से उनकी उम्मीदें 4% राजभर, 5% मौर्य, 4% जाट और नोनिया जैसी अति पिछड़ी बिरादरी पर है। ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन करके अखिलेश ने पूर्वांचल में तो खुद को मजबूत कर लिया है। जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करके वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी बिसात बिछाने की कोशिश में है। सवाल ये है कि क्या अखिलेश को इसका फायदा होगा? एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में भी हमने ये सवाल पूछा था कि जयंत चौधरी से गठबंधन का अखिलेश को फायदा या नुकसान। इसके जवाब में 60% लोगों ने कहा था कि अखिलेश को फायदा होगा, जबकि 40% लोगों ने कहा था कि नुकसान होगा।
नफा नुकसान तो खैर नतीजे बताएंगे, लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह एक के बाद एक चाल चल रहे हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि यूपी में वो इस बार बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।